हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि अभी के समय में जो हमारा देश इस कोरोना से जंग लड़ रहा है, इसमें मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब इस कोरोना की जो जंग है, ये कोरोना के साथ जो हम संघर्ष कर रहे हैं, उससे पार पाएँ और एक दिन इस कोरोना की जंग को जीतें। दोस्तों, मैं आज एक नए विषय के साथ आप लोगों के समग्र आया हूँ। मेरा ये मिशन बीपीएससी को लेकर। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बहुत से स्टूडेंट या बहुत से ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो मुझे अभी सुन रहे होंगे, तो वो जानते होंगे बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। हमारे इस समाज में कुछ युवा वर्ग ये चाहते हैं कि हम अपने समाज में एक अधिकारी बने, एक प्रतिष्ठा अर्जन करें और अपने समाज में एक अपना नाम बनाएं, जिससे कि हमारी गरिमा बनी रहे और हमारे को समाज में एक इज्जत मिले और हमें समाज में लोग एक अच्छा पद दें और हम अधिकारी होने के बाद समाज की सेवा कर सकें। और कुल मिलाकर मेरा ये कहना है दोस्तों कि आज के समय में बहुत सारे युवा वर्ग और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये सपना लेकर चलते हैं कि हमें आईएएस आईपीएस जैसे पद को हासिल करना है और समाज के लिए कुछ करना है। तो उसी से मिलता जुलता ये बीपीएससी के विषय में मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ। मैंने दोस्तों ये अपना एक मिशन स्टार्ट किया है, जिसका नाम मैंने दिया है लक्ष्य बीपीएससी। जिन कैंडिडेटों का, जिन एस्पिरेंटों का लक्ष्य है बीपीएससी, उनके लिए मैं मार्गदर्शन देना चाह रहा हूँ, उनको मैं मार्गदर्शन करना चाह रहा हूँ कि किन किन रिसोर्स, किन किन बुक्स, किस स्ट्रैटजी, कैसे टाइम मैनेजमेंट, क्या क्या ऐसे पहलू हैं जिनका पालन करते हुए विद्यार्थी इस पद को हासिल कर सकते हैं, इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज सबसे पहले बताना चाहूँगा कि बीपीएससी जो है वो अभी पिछले 3-4 वर्षों से एक उचित समय सीमा पर, एक नियमित समय पर अपनी परीक्षा कंडक्ट कर रही है, जिसमें कि कई हज़ार उम्मीदवार बैठते हैं और वो अपना प्रयास करते हैं, अपनी किस्मत आजमाते हैं और अंततः जिनकी मेहनत, जिनकी लगन और जिनकी कठोर परिश्रम होती है, उनको सफलता मिलती है और वो उस बीपीएससी के रिज़ल्ट की शीट में अपना नाम देख पाते हैं। तो मेरा फोकस दोस्तों 66वीं बीपीएससी को लेकर है, जो होने वाला था यही मई, जून, जुलाई के समय में। लेकिन दोस्तों, आज के समय में जिस कोरोना को लेकर हम ये जंग लड़ रहे हैं, इस कोरोना की वजह से हमारी परीक्षाएं, हमारा शेड्यूल, रूटीन, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई हैं। लेकिन मेरी ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस कोरोना से हम बहुत ही जल्दी पार पाएँ और हमारी सारी चीज़ें लाइन पर आएँ। जो स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं, जो परीक्षाएं रुकी पड़ी हैं, वो सारी चीज़ें फिर से एक ढर्रे पर आएँ और जो भी परीक्षाएं अभी नहीं हो पाई हैं वो फिर से दोबारा संचालित की जाएं और हमें एक अच्छा अवसर मिले। तो दोस्तों, जो मेरा फोकस है ये 66वीं बीपीएससी को लेकर, तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये 66वीं बीपीएससी जो है, इसमें उत्तीर्ण होने के लिए, इसमें एक पद हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी एक प्रारंभिक परीक्षा में बैठना होता है, जिसको मैं आशा करता हूँ आप लोग जानते होंगे, जिसे हम कहते हैं प्रीलिम्स, पीटी जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, प्रीलिम्स। तो मैं उस प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। प्रीलिम्स में, बीपीएससी की प्रीलिम्स में आपके पास एक क्वेश्चन आता है, एक प्रश्न पत्र आता है जब आप परीक्षा देने जाते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में, परीक्षा भवन में। तो वो प्रश्न पत्र जो होता है वो जीके जनरल साइंस का होता है। जिस जीके जनरल साइंस में बीपीएससी आपसे 150 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन पूछती है। लेकिन एक इसमें खुशी की बात दोस्तों ये है कि बीपीएससी ने नेगेटिव मार्किंग जैसा कोई प्रावधान इस प्रश्न पत्र में और अपनी इस पीटी की परीक्षा में नहीं रखा है।
जिससे आप स्वतंत्र हैं कि अगर आपके पास उचित समय बचता है परीक्षा भवन में, या अगर आप चाहते हैं तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस बेझिझक और बिना डर के अटैम्प्ट कर सकते हैं। और उसमें आप जितने क्वेश्चंस सही सही अटैम्प्ट करेंगे उतने अंक, उतने मार्क्स आपको कैलकुलेट हो करके मिल जाएंगे। तो इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं और जो हर क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट ले सकते हैं। उसके बाद बीपीएससी जो है अपना एक कट ऑफ जारी करती है। उस कट ऑफ में भी एक क्राइटेरिया है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या आप ओबीसी कैटेगरी से हैं या आप एससी हैं या एसटी हैं या आप फिज़िकली अनफिट हैं, तो उन सब की क्राइटेरिया है। उन सब सारे चीज़ों को, उन सब विषयों को हम एक अलग वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। और मैं एक एक चीज़ दोस्तों आपसे साझा करूँगा। मेरा ये कहना है आप लोगों से, मेरा ये विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग अपने धैर्य को बना के रखें। मैं एक एक चीज़, एक एक रिसोर्स आप लोगों के सामने लाऊंगा, जिसमें आपके टेस्ट सीरीज़ हुए या आपके क्वेश्चन आंसर्स हुआ या आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हुआ या आपका करंट अफेयर्स हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, उसके बाद इंग्लिश हुआ, 120 मार्क्स का जो हिंदी का पेपर होता है वो हुआ। जितने भी सारे रिसोर्स हो पाएंगे मुझसे, मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करूँगा। लेकिन बस निवेदन आप लोगों से दोस्तों यही है कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना कर रखें। सारी चीज़ें आएंगी, धीरे धीरे आएंगी। और दोस्तों मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप बीपीएससी को लेकर चल रहे हैं या किसी भी एक सरकारी पद को हासिल करने को चल रहे हैं, अपनी एक सोच लेकर चल रहे हैं कि मुझे इस पद को हासिल करना है, तो आपको सबसे पहले दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। आपको एक धैर्य बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम किसी भी खजाने को या किसी भी या हम खजाने को नहीं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको कि हम सेविंग्स करते हैं अपनी, तो हम थोड़ी थोड़ी सेविंग कर करके हम एक दिन काफ़ी अच्छी सेविंग कर लेते हैं, ठीक है। या आप लोगों ने सुना होगा कि कण कण से ही कंकर घड़ा भरता है, ठीक है। तो उसी तरीके से दोस्तों हमारी ये तैयारी भी, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी एस्पिरेंट रातों रात अपनी पूरी तैयारी नहीं कर लेता। उसे धैर्य बना के रखना होता है। महीनों दर महीने, सालों दर साल वो धीरे धीरे तैयारी करते जाता है, तब वो एक दिन जाकर अपनी पूरी तैयारी कर पाता है और वो परीक्षा में उपस्थित होने के लिए, परीक्षा में बैठने के लिए अपने आप को सक्षम मानता है। तो दोस्तों आप लोगों को धैर्य बना के चलना होगा। और ये एक तरीके से जो आपकी परीक्षा की तैयारी होगी वो एक मकान की तरह है। जिस तरीके से आप एक मकान की नींव डालते हो, एक मकान का बेस बनाते हो, और उसके बाद बेस आप बहुत ही अच्छा बनाते हो, उसके बाद आप धीरे धीरे उसे कंस्ट्रक्ट करते करते बहुत ही खूबसूरत सा मकान बना देते हो। तो उसी तरीके से दोस्तों ये आपकी तैयारी भी है। इस तैयारी में आपको करना क्या है कि आपको थोड़ा थोड़ा करके हर मॉड्यूल्स पर, हर टॉपिक्स पर, सब्जेक्ट वाइज सारी चीज़ों को धीरे धीरे करना है। और 1 से 2 वर्ष में आप सारी चीज़ों को एक रिदम में, एक रूटीन में धीरे धीरे लेकर चलेंगे, तो मैं इस चीज़ का दावा कर सकता हूँ आपको कि साल से 2 साल में आप अपनी इस पूरे सिलेबस को कवर अप कर लेंगे और आप में वो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरी बात कि धीरे धीरे करना तो है आपको, लेकिन धैर्य भी बना के चलना है। अभी आपको धैर्य बनाने में मजबूती रखनी है, एक दिन धैर्य आपको मजबूत बना देगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले अपने इस बीपीएससी की जर्नी को लेकर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने जीके सब्जेक्ट को, जनरल नॉलेज को, जीएस, जनरल साइंस जिसे आप कहते हैं, उसे लेकर हम चलेंगे। और जिसका मैं हर रोज़ एक लेक्चर आप लोगों के सामने लाऊंगा। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप लोगों के पास एक लेक्चर पहुंचेगा और वो जीके का लेक्चर होगा, जनरल नॉलेज का, जिसको आप हर दिन फॉलो करें, उसे पढ़ें। और जब भी आप मेरे लेक्चर को आप अटेंड करते हैं, उस समय एक नोटबुक, एक पेन, कागज़ कलम लेकर बैठें
और चीज़ों को नोट डाउन करें। और जो भी दोस्तों आपके डाउट्स, क्वेश्चन या क्वेरीज़ आती हैं, उन्हें आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे लिख के भेज सकते हैं, जिससे मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा कि आपके डाउट्स को, आपके क्वेरीज़ को, आपके क्वेश्चन को मैं रिजॉल्व कर सकूँ और आप लोगों को स्पष्ट सूझबूझ दे सकूँ। तो इसके साथ साथ ही दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे रेट, रिकमेंडेड, शेयर ज़रूर करें। मैं ही दोस्तों अपने फ़ायदे के लिए इस चीज़ को नहीं कह रहा हूँ कि उससे मेरी जो है पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। मेरा कहना दोस्तों ये है कि आप लोग अगर इस वीडियोस को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे उन आपके मित्रों, उन कैंडिडेट्स या आपकी सोसाइटी में उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा और उन लोगों के लिए मददगार साबित होगा जिनके पास थोड़ा सा रिसोर्सेज का अभाव है, चाहे वो इकॉनमी हो, चाहे वो दूर दराज की जगह पर हैं, वो एक ऐसे प्लेस पर नहीं जा सकते जहाँ पर उन्हें सारे सोर्सेज मिल सके। तो इसलिए थोड़ा बहुत फ़ायदा उन्हें भी मिल जाए जिनको सच में इस चीज़ की, इस प्लेटफॉर्म की या ऐसे गाइडेंस की, ऐसे हेल्प की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी अगली वीडियो आने तक के लिए, नेक्स्ट क्लास आने तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। दोस्तों बाय बाय, थैंक यू सो मच।